डॉक्टर साहब उपस्थित रहते हैं और सबसे पहले तो हमारे गुरुदेव ही जो है मीटिंग की शुरुआत ही करते हैं, तो सभी साथियों की ओर भी चलना है। तो देखा मत बेटो, सोच मुंह खोल के कहा हो। सर मुंह खोल के सो रहा, सोने दो सर। अनिल से पूछने कैसे जगह जाए। जी सर, जी सर। चलिए सर, सबसे पहले इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित मैं सभी गुरुओं को मैं हार्दिक प्रणाम करता हूं और सभी भाइयों और बहनों को दिल से प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, जय आरसीएम। और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित यहाँ पर सभी जितने लोग उपस्थित हो चुके हैं और जो अभी आ रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। तो कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले जैसे कि हम सब अपने इष्ट देव को याद करते हैं, तो उससे पहले हम जो है अपने जो जिस सिस्टम में है उसमें एक बहुत ही सुंदर जो है हमें अपने जीवन को बनाने के लिए बहुत ही सुंदर प्राण गीत मतलब बनाया गया है। उसके लिए हम सबसे पहले आइए प्राण गीत की शुरुआत करते हैं। तो हमारे बीच में उपाध्याय सर जी उपस्थित हैं, तो सर जी से रिक्वेस्ट है कि सर जी पहले प्राण गीत की शुरुआत करें, उसके बाद हम मीटिंग को आगे की तरफ ले चलते हैं। तो उपाध्याय वेलकम। ओके सर, जय आरसी। जय भारत। ओवर टू कृष्णा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उपाध्याय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप प्रतिदिन जो है एकदम अलर्ट मूड में रहते हैं और हम सबको इतना सुंदर प्राण गीत सुनाते हैं जिससे कि सारे लोग जो है तरोताजा हो जाते हैं। तो साथियों, एक छोटा सा परिचय मेरा हो जाए कि परिचय की कड़ी में नाम कृष्ण कुमार प्रजापत उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर धरती से निवास करता हूं और वहीं के जौनपुर पर करीब में ही जौनपुर जिले में एक प्राइवेट नौकरी के माध्यम से अपना और अपने परिवार का जीवन यापन चलाता हूं। इस जॉब के साथ साथ जो है अपने सभी गुरुओं के माध्यम से और अपने जो है लाइफ लाइन माध्यम से इस सिस्टम को सीख रहा हूं। तो साथियों, आवाज आ रही है उपाध्याय सर? जी सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि जिस गुरुदेव की छत्र छाया में हम सब लोग सीख रहे हैं, आज गुरु में मुझे पोस्टिंग करने का मौका मिला है। तो मैं गुरुदेव को भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि गुरुदेव ने मुझे मौका दिया। और मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है जल्द से जल्द जो है ये 100 के स्लॉट को पूरा करें।
क्योंकि 5:10 पर जो है गुरुदेव को जो है माइक हैंड ओवर कर देना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गुरुदेव को सुनना है और सभी साथी जो है एकदम अलर्ट मूड में पेन और डायरी के साथ ज़रूर बैठेंगे, क्योंकि आज का जो है मीटिंग बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है। क्योंकि हमारे बीच में जो है प्रत्येक मंगलवार की तरह हमारे गुरुदेव जो है आदरणीय अनुकरणीय श्रीमान तेज बहादुर तिवारी सर जी आ रहे हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है साथियों। गुरुदेव अपनी ईमानदारी, मेहनत और दूरदृष्टि के माध्यम से आज इसको इतने खूबसूरत स्टार पिन जैसी स्टार पर्ल जैसी खूबसूरत पिन पर विराजमान है, जहाँ पे गुरुदेव को 70 से 80 हजार रुपए तक की इनकम आती है और गुरुदेव जहाँ कहते हैं कि लोग मतलब अपने फाइनेंशियल फ्रीडम मिल चुकी है, लेकिन फिर भी इतनी ईमानदारी, इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत से जो है गुरुदेव आज भी हम सबके बीच में हमेशा तत्पर रहते हैं, हम सबको सिखाने के लिए, हम सबको कामयाब करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे गुरुदेव को मैं कोटि-कोटि नमन करता हूँ और मैं सभी साथियों से चाहूँगा कि जो है जल्दी से जल्दी जो है अपनी पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाकर चेक कर लें कि उनके कोई भी साथी ऐसे तो नहीं है जो कि इस सिस्टम में आगे बढ़ना चाहते हैं, या जो आपके साथ भरोसा करके आपके साथ आया है वो छूट तो नहीं रहा है, उसको भी हम सबको आगे लेके चलना है। तो साथियों, आरसीएम एक बदलाव है, इसको हम सब जो है पार्ट टाइम के साथ-साथ भी इसको कर सकते हैं और ये दुनिया में एकमात्र ऐसा सिस्टम है जो हमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, दौलत, मान-सम्मान और समय की स्वतंत्रता सभी कुछ दे सकता है और यह सबको हम सबके जीवन में सभी को बहुत ही मतलब ज़रूरत है और यही एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि जहाँ पे हम सबको ये सारी जो है सुविधाएँ मिल सकती हैं। एक और 21वीं सदी का सबसे महान अवसर है, सबसे शानदार अवसर है जो हम सबके सामने है कि हम सब इसमें अगर अच्छे तरीके से सीख कर काम करके आगे बढ़ेंगे, तो हम सब बुलंदियों को छुएँगे, अपनी कामयाबी पर जाएँगे। आइए सर छोटी सी एक झलक देखते हैं कि पिछली मीटिंगों में जो है जब से जो है गुरुदेव सिखा रहे हैं हम सबको क्या-क्या चीज़ इस सिस्टम में जो कामयाब होने के लिए चाहिए। गुरुदेव ने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है कि जो हम सबको इसमें सिस्टम में ज़रूरी है। जैसे गुरुदेव ने डुप्लीकेशन पे जो है हम सबको बताया है, कंसिस्टेंसी के बारे में बताया है, आरसीएम में इनकम कैसे आती है, इनकम स्लैब और डिफरेंस स्लैब के माध्यम से डिफरेंस इनकम कैसे मिलती है, डायमंड क्लब करने से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, गोल की सेटिंग कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से गोल सेटिंग करना है। फिर उसके बाद गुरुदेव ने हम सबको बताया कि नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क में अपडेट नॉलेज क्या होती है, उसके बारे में गुरुदेव ने बहुत ही बारीकी से, बहुत अच्छे तरीके से एक-एक पॉइंट को हम सबके बीच में रखा है। लेकिन साथियों, जिन लोगों ने इस चीज़ को लिखा होगा, नोट किया होगा, पेन और डायरी के साथ बैठे होंगे, उन्हें ज़रूर ये बात जब भी अगर भूल जाती होगी, अगर उसको देखते होंगे तो ज़रूर वो एक बार रिमाइंड हो जाता है और याद आ जाता है। काम कितने प्रकार के होते हैं सर? काम जैसे एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है, तो हम सबको हार्ड वर्क नहीं करना है, अब स्मार्ट वर्क का ज़माना है, स्मार्ट वर्क का काम करना है। इनकम कितने प्रकार की होती है, पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम, तो हमें पैसिव इनकम को जनरेट करना है अपने लाइफ में। हमें अपना लक्ष्य बनाना है कि हमको क्या चाहिए, क्या पाना है, हमारा रीजन और विजन क्लियर होना चाहिए। और एक पॉइंट गुरुदेव ने जो है और बहुत बढ़िया क्लियर किया था कि समय ही धन है। जिस इंसान ने अपने समय को मैनेजमेंट करना सीख लिया और समय के साथ चलना सीख लिया, वह आज कामयाब है। तो ये बहुत सारी बातें गुरुदेव ने जो है अपनी पिछली मीटिंगों में हर मंगलवार को आके हम सबको कुछ न कुछ एक नया टॉपिक देते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो उसी तरीके से आज हमारे बीच में सर कुछ नया टॉपिक और कुछ लेके आए हैं और कुछ बताएँगे, हम सबको सिखाएँगे। तो मैं सभी साथियों से चाहूँगा कि पेन और डायरी के साथ बैठें और एकदम अलर्ट मूड में रहेंगे और जो है डिसिप्लिन का परिचय देते हुए और मीटिंग को जो है सीखेंगे और समय पे मैं मीटिंग को जो है गुरुदेव को हैंड ओवर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि गुरुदेव जो है लेट कभी नहीं होते, हम सब लेट हो जाते हैं, लेकिन गुरुदेव की चाहे फिजिकल मीटिंग हो, चाहे डिजिटल मीटिंग हो, गुरुदेव वहाँ पे समय से पहले उपस्थित रहते हैं, हम ही लेट हो जाते हैं। तो सभी साथी अपने पार्टिसिपेट लिंक पे एक बार पुनः चेक कर लें कि उनका कोई साथी छूटा तो नहीं है, क्योंकि सर कहते हैं ना कि एक भी साथी छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। और हमको यहाँ पे मोटिवेशन, एजुकेशन और एक्शन पे काम करना है। तो सर आज आइए आगे की कड़ी में हम बढ़ते हैं। हम अपने गुरुदेव को बुलाने जा रहे हैं। आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में मैं गुरुदेव को बुलाना चाहता हूँ। तो गुरुदेव आइए और हम सबका मार्गदर्शन कीजिए। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, आपका हार्दिक स्वागत। मोस्ट वेलकम।
सुबह की वेला में आपका स्वागत है। जय सीताराम, मोस्ट वेलकम। क्या बात सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। सुपर साथियों, बहुत बढ़िया, लाजवाब। देखिए, मीटिंग की शुरुआत में ही आरसीएम का एक ऐसा गीत सोहन लाल भैया ने भैया भगाए रहा, आरसीएम वाली साइकिल भगाए रहा तो मजा आया एकदम भैया। अरे तिवारी सर, माइक बंद कर लीजिए। बहुत बढ़िया सर, इसीलिए सुबह बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सर वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह के सेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है सर। कितना शानदार सेशन होता है, कितना एनर्जेटिक लोगों के साथ सर ये सुबह सुबह के सेशन में। अच्छा, ये वाकई में अपना सुबह का सेशन हर कोई सराहना करता है कि सर सुबह का सेशन आप लोगों का बहुत शानदार चलता है। चाहे कोई भी हमारा अपलाइन हो, चाहे हमारा हो। जय आरसीएम की। देखिए कितनी शानदार ऊर्जा, जोश और जुनून के साथ हर तरीके से पूरा फुल, चाहे नेटवर्क हो एकदम बढ़िया जबरदस्त, चाहे अपने पास एनर्जी हो बिल्कुल सोने के बाद पूरी फुल एनर्जी के साथ मॉर्निंग का सेशन कितना शानदार रहता है। तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो इस सेशन पे आप सभी साथी रोज सीखने के लिए बिल्कुल तैयार होके आ जाते हैं। हाँ, बस थोड़ी सी ऊर्जा लगानी है कि अभी अपनी संख्या है 75। अब हम लोग ये देखते हैं कि 75 में से एक हम तो फोन कॉल कर नहीं पाएंगे, बाकी 74 साथी मिल के क्या इस स्लॉट को अभी 5 मिनट के अंदर 100 में पूरा कर सकते हैं सर। थोड़ा एक कंपटीशन है, समझ लो इसको, कि हम 74 साथी मिल के क्या 5 मिनट के अंदर यहाँ पे बेटिंग पे लोग आ जाएं सर। 5-13 हो रहा है, 5-18 होनी है सर। एक बार आप सभी साथी अपना अपना फोन कॉल उठा लीजिए सर। ये आप सभी के लिए समझ लो एक प्रकार से चैलेंज है कि क्या 5 मिनट के अंदर ये स्लॉट 100 का फुल हो के और लोग बेटिंग में रहे। बोले सर आज की मीटिंग में सुन नहीं पाया, क्या बताया गया, आपके पास उनका फोन कॉल आना चाहिए। जैसे देखिए, पिछले कई सारी मीटिंगों का जिक्र किया कृष्ण कुमार भैया ने, तो बहुत बढ़िया शानदार सुपर शानदार कार्यक्रम की शुरुआत भी आपने करवाई। शुरुआत के दौरान आपने बहुत सारे हमारे बिंदुओं को छुआ भी कि हमने किन किन बिंदुओं पे बात किया है पीछे चल के। और मुझे लगता है सर कि जितने भी बिंदुओं पे चर्चा हुई है, कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिन बिंदुओं को अगर सही तरीके से आप समझ लो, सीख लो, तो उसमें से कोई भी एक ऐसा बिंदु है जो आपको आपकी जिंदगी में काम ना आए या वो आपको कामयाबी की तरफ लेके ना जाए, ऐसा कोई भी एक बिंदु नहीं है। तो अगर ये सारे बिंदु अपने लिए इम्पोर्टेंट है तो इन सभी बिंदुओं को नोट डाउन करना है सर। नोट डाउन करके अपनी जिंदगी में उसको अक्षरशः धारण करना है सर। चाहे अगर आपको टाइम फ्रीडम की बात बताई गई हो सर, देखिए आज बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनके पास समय नहीं है, बाकी सब कुछ है। बोलेंगे तिवारी सर कब करूं आरसीएम, मरने का फुर्सत नहीं है सर। क्या बात कर रहे हैं तिवारी सर, मैं करूं कब आरसीएम? मैं कहता हूं भैया जब मरने की फुर्सत नहीं है तो जिंदगी में और सारा काम कैसे होगा। सही बात है, चाहे वो टाइम फ्रीडम की बात हो, चाहे कंसिस्टेंसी की बात हो, हमने कई बार चर्चा किया, चाहे रिलेशनशिप की बात हो सर, मैंने उस पर चर्चा किया, स्लैब की बात हो उस पर चर्चा किया, किस तरीके से लिस्ट बना के होम मीटिंग करनी है इस पे भी मैंने चर्चा किया है। फिर बीच में करता रहूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए हम पुराने साथियों के साथ चर्चा कर चुके, तो जो बीच में नए साथी वो कैसे जानेंगे। चाहे पॉजिटिव एटीट्यूड का मामला हो, एडिफिकेशन का मामला हो, अपडेट नॉलेज की बात हो, पैशन की बात हो, समस्या की बात हो, आलस्य की बात हो, टाइम मैनेजमेंट की बात हो सर, कुछ भी हो, टाइम फ्रीडम की बात हो, टाइम मैनेजमेंट की बात हो, मनी मैनेजमेंट की बात हो, 6 बेसिक हो सर, या हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क हो कृष्ण कुमार सर,
एक्टिव इनकम हो, पैसिव इनकम हो, घर से बिजनेस को कैसे करे, आउट ऑफ टाउन, इसमें भी मैंने चर्चा किया था। ड्रेस कोड में रहना है, ये भी मैंने चर्चा किया था। आप लोगों की ये भी सिखाया था एक बार कि अगर आप अपने अवसर को नहीं पहचानते हो, अगले घोड़े के इंतजार में रहोगे, अगली बार के इंतजार में रहोगे, तो पता नहीं घोड़े की पूंछ रहे या ना रहे। तो जो करना है वो आज ही करना है और अभी से करना है। डिस्प्ले वाल पे मैंने चर्चा किया सर, गोल पे चर्चा किया मैंने, इस तरीके से बहुत सारी चीजों पे चर्चा किया कि आरसीएम में शुरुआत कम आती है, शुरुआत में इनकम, लेकिन वही जब आप सिस्टम पे काम करने लगते हो सर, ये इनकम आपको बहुत बड़े रूप में आती है। टाइम मल्टीप्लाई मैन पावर पे हमने आपसे चर्चा किया, कितने सारे बिंदु हैं आप सोचो। गरीबपुर से अमीरपुर आपकी ये ट्रेन जाएगी कि नहीं जाएगी, कैसे लेके जाओगे, याद करो सर, क्या इन सारे बिंदुओं पे चर्चा किया गया नहीं? ये सारी बातें मुझे इसलिए याद आ गई क्योंकि कृष्ण कुमार भैया ने सर एक बार फिर से वो पुरानी चीजों को जगा दिया कि किन किन बिंदुओं पे चर्चा की गई थी। तो आप ऐसे सारे तमाम सारे आप अपने ड्रीम बनाएं, गोल, कितना जबरदस्त इस पे चर्चा हुआ। नॉलेज इनटू एक्शन इक्वल टू रिजल्ट पे कितनी बार चर्चा हुआ। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज यानी लक, जिनको हम लोग बोलते हैं कि भाग्य मेरा काम नहीं कर रहा है। ऊर्जावान रहो सर, सफल या असफल क्या होना चाहते हो, आपका पड़ोसी कैसा हो। एक बार ऐसे भी चर्चा हुई थी कि आप जिस टीम के साथ काम करो आपका पड़ोसी है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो सर। ज्ञान से काम चलेगा या विशेष ज्ञान से चलेगा काम। किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए पागलपन का होना बहुत जरूरी है। क्यों कृष्ण कुमार सर, यादें आ रही हैं सर धीरे धीरे। आए बराबर समय गुड़े दर, हमने बहुत सारी चीजों की चर्चा किया कि इनकम कैसे आती है सर, आदि बहुत सारी सर। मैंने ये भी चर्चा किया सर कि मोटिवेशन एजुकेशन प्लस एक्टिव होना आपकी कामयाबी का निशान है। ऐसे बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा किया गया सर। इन्हीं सारे बिंदुओं को मैं खुद स्वयं में फोकस करता हूँ, इसलिए मैं हमेशा ऊर्जावान रहता हूँ, हमेशा ऊर्जावान रहता हूँ सर। थकावट तो जैसे अपने को लगती ही नहीं है सर, क्योंकि पहले अपनी कामयाबी के लिए ऊर्जावान था, अब आप सबकी कामयाबी के लिए ऊर्जावान रहना चाहता हूँ सर। यानी 5:13 से 5:18 हो गया सर, 5 मिनट का समय पूरा हो गया। 93 साथी हैं, 7 साथी अभी बाकी हैं सर। 74 साथी मिलके 93 साथियों को लाए। मतलब कि कुछ साथियों ने सोचा कि मैं क्या कॉल करूं, बाकी साथी तो कॉल कर ही रहे हैं, मैं क्यों कॉल करूं, अभी 100 का सलाड फुल हो जाएगा, नाम तो मेरा भी आ जाएगा कि मैंने भी 100 का सलाड फुल करने में मेहनत की है। यही गलत फहमी में नहीं रहना है सर। जिसने कॉल किया है उसका बिजनेस बढ़ जाएगा, उसकी टीम आगे चली जाएगी। आपने कॉल नहीं किया तो कल भी अकेले जुड़ रहे थे, आज भी अकेले जुड़ के रह जाएंगे। गलत फहमी में बिजनेस को नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बिजनेस करना है। जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, जो अपनी जिम्मेदारी को लेगा, अभी भी उठाइए सर, फटाफट फोन कॉल करिए। अब 93 साथी अगर 2-2 लोगों को कॉल कर लो तो कितनी संख्या हो जाएगी सर, सोचो। 2-2 साथी मतलब संख्या 100 ही आएगी। बाकी जस्ट डबल संख्या आज वेटिंग में रह सकती है। वो बोलेंगे आपसे कि सर वो मीटिंग में तो मेरा जुड़ा ही नहीं। फिर आप उनको बोलोगे कि सर वो सलाड पूरा हो गया था। मीटिंग में जुड़ना है तो सुबह जो है 4:55 पे लिंक ऑन हो जाता है, आ जाओ। उनको आज से एक मौका मिल जाएगा कि भैया बाद में नहीं, 5:19 पे नहीं जुड़ना है, 4:55 पे जुड़ जाना है। 5:19 पे आएंगे तो सलाड से बाहर हो जाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे। तो अभी भी मैं आपसे कहूंगा कि भले ही सलाड फुल हो जाए, लेकिन अपने एक साथी को जगाने के लिए उसको फोन कॉल जरूर कर लीजिए सर, ताकि वो ना जुड़ पाए तो कल से जल्दी जुड़ने की आदत डाल ले। और अगर आपने 5 दिन इस तरीके से कर दिया तो आपका हर साथी मीटिंग में जुड़ने के लिए लालायित रहेगा। नहीं तो प्रैक्टिकल लाइव उदाहरण है हमारे महाराज जी, आप पूछ लीजिए सर। महाराज जी को मैं बार बार शुरू में ही कहता था सर कि जूम को आप प्रेफर करिए, लोगों के साथ जूम को लाइए। शुरुआत में महाराज जी के साथ जूम पे लाना, फिर हफ्ते में 1 दिन 2 दिन इनकी स्पेशल टीम की काउंसलिंग करना चालू किया। आज सीकेएम जब आप देखते हो ना, यहाँ पे जब ये सर होस्ट बनते हैं ना तो सीकेएम की पूरी संख्या यहाँ पे काफी फुल हो जाती है। आज भी देखिए सीकेएम, जरा देखिए सर, सीकेएम जिसकी जितनी बड़ी टीम उसका उतना बड़ा बिजनेस। ये सारी प्रैक्टिकल चीजें, मैं सर जिन चीजों पे बात करता हूँ टोटल की टोटल प्रैक्टिकल चीजों पे बात करता हूँ। बनावट की बातें आती नहीं सर, क्योंकि बपौती में मिला नहीं कुछ।
ये सारा सब कुछ मैं जो आपसे बातें करता हूँ ये बपौती में नहीं मिला है सर। ये यहाँ से मेहनत किया हूँ, यहाँ से सीखा हूँ। सीखने के बाद अक्षरशः मैं प्रैक्टिकल आपसे बातें करता हूँ सर, और प्रैक्टिकल बातें करके स्वयं आगे बढ़ रहा हूँ, आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो आप सभी साथी जितने साथी आ गए हैं सर, एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ हमारे साथी हो सकता है कि पहली बार मीटिंग में जुड़ रहे हूँ, उतना अच्छा मेरा परिचय नहीं हो उनसे। तो नाम मेरा तेज बहादुर तिवारी। उत्तर प्रदेश में सर एक जिला है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जिले में एक देहली बाजार मार्केट है, इसी के बगल एंजर ग्राम सभा है, यहीं का निवासी हूँ सर। ग्रामीण अंचल का रहने वाला हूँ, बिल्कुल गांव देहात में रहता हूँ। देखिए छत पे बैठ के मीटिंग ले रहा हूँ सर, पीछे आपको पेड़ दिख रहे हैं। एकदम गांव का देहाती आदमी हूँ सर, गांव में रहता हूँ, मस्ती से एंजॉय करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि ऋषि मुनियों की तपोस्थली पे रहता हूँ मैं। इन्हीं जंगलों में ऋषि मुनि रह के सर 100 150 साल अपने जीवन को जीवन यापन किए हैं। शहरों में रह के तो लोग 60 साल में ही राम नाम सत्य की तरफ बढ़ने लगते हैं सर। शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर, हार्ट अटैक जैसी घातक बीमारियां सर, लोगों का जब वातावरण सही नहीं रहता है, खान पान सही नहीं रहता है, टेंशन में रहते हैं, वहां ये बीमारियां घेरने लगती हैं। अभी आप लोगों ने 5 साल पहले देखा था सर, कोरोना की जबरदस्त महामारी आई थी, जबरदस्त महामारी। सारे लोग चिंतित थे सर कि शहरों में तो हॉस्पिटल की बड़ी गजब की व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी गजब की व्यवस्था है, वहां तो लोगों के लिए बीमारी कंट्रोल कर ली जाएगी अगर कोई दिक्कत आई। लेकिन चिंता इस बात की है कि सर आप जरा बताओ कि देहात में अगर ये बीमारी फैल गई तो क्या होगा। देहात में तो कोई व्यवस्था नहीं है, पैसा भी नहीं है, गरीब लोग भी हैं, लोगों के आवागमन की सुविधा नहीं है। आप जितने भी साथी हमारे बीच में हैं, जरा एक बार विचार करो मेरी बात को सर कि क्या मैं सत्य बोल रहा हूं अथवा इसमें कुछ झूठी बातें लग रही है। सारे लोग सर चिंतित थे, सारे लोग चिंतित थे कि कैसे जो है हम लोग शहरों के अलावा अगर देहात में ये बीमारी आ गई कैसे निजात पाएंगे। लेकिन प्रभु की ऐसी माया रही सर कि देहात में वो बीमारी आई ही नहीं। यहाँ तक ऐसा हुआ कि अगर शहर के लोग देहात में भाग के चले आए तो बिना दवा के यहाँ की हवा से ठीक हो गए सर। मैं बोलता हूँ ना शहर की दवा ना देहात की हवा, यहाँ पे लोग ठीक हो गए और उस महामारी का प्रकोप देहात में हुआ ही नहीं सर। यहाँ नॉन रोटी खा के, नमक रोटी जिसको हम लोग बोलते हैं, अनिल सर बोलते हैं ना, कल बोले देहाती भाषा में कुछ बोले थे ना, यहाँ हम लोग नमक को नॉन रोटी बोलते हैं सर। कि नॉन रोटी खाते के भी यहाँ पे खेतों में काम करके भी कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया सर। इतनी इम्यूनिटी पावर उनकी मजबूत रही, खाने को भले कुछ भी ना मिले लेकिन इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत रही। तो सर न शहर की दवा न देहात की हवा, ऋषि मुनियों की तपोस्थली पर रहता हूँ, किसान परिवार से हूँ, पिताजी किसान हैं। हाँ, पढ़ाई लिखाई में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। हमारे मम्मी पापा ने पढ़ाई लिखाई को वरीयता दिया, जितना उन लोगों ने से हो सका उतना हमने हमारी मदद किया, हमने पढ़ाई किया। घर का बड़ा लड़का होने के नाते जिम्मेदारी थी, पढ़ाई के साथ साथ फार्मा इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चालू कर दिया। फार्मा इंडस्ट्री में काम करता था, साथ साथ में अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए भाई जरूरी है तो पढ़ाई भी करता था, इंडस्ट्री में काम भी करता था। ऐसे कई साल तक किया सर। अगर कोई सर्विस की बात करे सर तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि भैया सर्विस के जो अनुभव है मेरे पास भी 21 साल मैंने सर्विस की। लेकिन पिछले वर्ष मैंने अभी सर्विस से बिल्कुल तरीके से फुर्सत ले ली है, क्योंकि उसी के साथ साथ पार्ट टाइम में आरसीएम बिजनेस मुझे मिला और पार्ट टाइम इस बिजनेस को मैंने सीखा भी, अपने साथियों को सिखाया भी। आज आप सब साथियों के बीच में से 1 दर्जन साथी हमारे बीच में रॉयल्टी अचीवर हैं। ऐसे उन तमाम साथियों के लिए जोरदार तालियां जो हमारे बीच में रॉयल्टी अचीवर हैं। पर मैं उन तमाम साथियों से सर निवेदन करना चाहूंगा, आदेश दे नहीं सकता सर, मैं आपका सहयोगी साथी हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ कि मुझे अपलाइन मत मानिए सर, मैं आपका सहयोगी साथी हूँ। मैं हरगिज आपको आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके से पूरा काम करता रहूंगा। तो मैं उन तमाम सहयोगी अपने साथियों से सर निवेदन करना चाहता हूं सर कि चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। आप जिस लेवल पे आगे कोई मायने नहीं रखता है सर, वही लेवल अंतिम पड़ाव नहीं है सर। अब अपने को उस लेवल पे आगे बढ़ने के लिए सर चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। अपने निरंतर रोज काम करेंगे सर, रोज काम करेंगे। एक दिन नहीं काम करेंगे कि बस एक दिन में जो कुछ होना था हो गया, नहीं सर। निरंतर रोज काम करेंगे, कामयाबी के शिखर पे जाएंगे सर।
खुद भी कामयाबी के शिखर पे जाएंगे और अपने साथियों को भी कामयाबी के शिखर पे लेके जाएंगे सर। बस आप लोग एकदम बिल्कुल ठान लिए, जैसे आरसीएम ने ठाना है भारत को स्वस्थ बनाना है। ये सर ठानने से होगा, जानने से नहीं होगा। जानने के लिए बहुत सारे लोग फील्ड में मुझे मिलते हैं, बोलते हैं सर मैं तो आरसीएम जानता हूँ। और ये बात आज नहीं, पिछले 8 सालों से सर मैं ये सुनता चला रहा हूँ कि जब भी मैं किसी के पास जाता हूँ बोलते सर आरसीएम जानता हूँ। बोला अच्छा सर आप जानते हैं, मुझे भी थोड़ा बता दीजिए सर। वो टीसी छाबड़ा का नाम बताएंगे सर, ये छाबड़ा ग्रुप की कंपनी है, छाबड़ा मालिक है, पैंट शर्ट देते थे, लोगों को जोड़ते थे, जोड़ने जोड़ाने का काम है, सामान खरीदना होता है, 1.5 साल बाद खत्म। अच्छा सर आप बताओ क्या इतनी जानकारी से उनके साथ कोई टीम आएगी सर? ये तो छोटी सी जानकारी है सर, इस जानकारी से उनके साथ कुछ नहीं आएगी। इस जानकारी से वो आरसीएम को छोड़ दिए, खुद बदनाम हुए, आरसीएम को बदनाम किए, और हम जैसे संघर्षशील लोगों के लिए भी गले की हड्डी बने सर, कि जहाँ पे हम लोग अगर लोगों से जाके बातें करते हैं तो उन्हीं लोगों का उदाहरण दिया जाता है, अरे फलाने किए थे, धमाके किए थे, मौसी का लड़का, शाहरुख का लड़का, फलानुमा में ये वो किया था, उदाहरण दिए जाते हैं, वो हम लोगों की गले की हड्डी बन जाते हैं सर। तो सर पहले तो उन लोगों की गंदगी की सफाई करना पड़ता है, हम लोगों को मोटिवेशन दे दे के क्या जमाना है, मतलब क्या क्या सिखाना पड़ता है, उन लोगों को समझाना पड़ता है सर कि नहीं ऐसा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों ने 100 का सलाद पूरा कर दिया है। 100 साथी अगर एक एक फोन कॉल करेंगे तो 200 साथियों के पास फोन कॉल जाएगा, वो 200 साथी वेटिंग में रहेंगे सर। और कल वो 4:55 पे लिंक ऑन होते हैं, जैसे हमारे सोहन भैया और हमारे देखिए शिवनायक भैया तुरंत जुड़ते हैं, देर नहीं करते हैं, ये बिल्कुल पहले से ऑन करके रखते हैं, इधर से लिंक ऑन होता है, उधर से टक्क से जुड़ जाते हैं सर। कामयाबी आपका कदम चूमेगी सर, ऐसे भी साथी हैं सर। देखिए जब तक आप देर करते हैं तब तक हमारे सोहन भैया सर हम लोगों को कोई न कोई गीत सुना देते हैं। ये टीसी जी स्वयं गा रहे थे कि आरसीएम तेरे लिए दिल दिए हैं जहां भी देंगे आरसीएम तेरे लिए। क्या बात सर, आप में से बहुत सारे साथी सुन नहीं पाए, अब जो सुन नहीं पाएंगे मेरी बातों को फील करोगे तिवारी जी क्या बोल रहे हैं, क्या है, गाना भी बजा था। इसीलिए कह रहा हूँ सर कि पहले परिचय दिया, आज भी परिचय दे रहा हूँ, बार बार ये सारी चीजें क्यों रिपीट की जाती है। चलिए मैं आज आप लोगों से एक चर्चा करना चाहता हूँ सर कि जिंदगी हमारी बड़ी कठिन है सर। जैसे हम लोग एक गाना गाते हैं सर कि बड़ी कठिन है डगर पनघट की, वैसे सर ये हमारी जिंदगी भी बड़ी कठिन है सर। इतना आसान नहीं है सर कि इस आरसीएम रूपी सिस्टम में बहुत जल्दी कामयाब हो जाया जाए, उसके लिए बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बड़ा गोल डिसाइड करना पड़ता है, और बिना गोल के एक कदम अपने आगे नहीं बढ़ सकते हैं सर। मैं कई बार इस चीज पे जिक्र किया हूं कि सर एक गोल डिसाइड करिए, यहाँ से एक गोल डिसाइड करिए, और मैं आपको परफेक्ट चीजों पे बात करूंगा। कोई भी महिला अपने माइक को बोल ऑन कर सकती है, कोई भी महिला अपने माइक को ऑन कर सकती हैं, और एक बार ये बात बता सकती हैं कि क्या बिना गोल डिसाइड किए हमारे घर का आज का भोजन बनता है क्या? तो आपका जवाब आएगा सर कि आज का भोजन नहीं बन सकता अगर हमारे घर में बिना गोल डिसाइड किए, तो हम पूरी जिंदगी को बिना गोल के लेके कैसे चल रहे हैं सर? क्यों कृष्ण कुमार सर? एकदम सही है सर। सर आज के घर का आज आपके घर पे क्या बिना गोल के भोजन बन सकता है क्या? नहीं सर। उसका भी गोल डिसाइड है कि क्या बनाना है। कल शाम को ही आप सब्जी खरीद के लेके चले आते हैं। जी सर। सुबह ये सब्जी बनेगी, सुबह ये दाल बनेगी, रोटी बनाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अब कोई साथी इस टाइम उठे और उसको अभी मान लो कि जैसे 7 बजे ही ड्यूटी जाना है या 6:30 बजे ही ड्यूटी जाना है, अभी 5:30 बज रहा है, मान लो इसी टाइम ड्यूटी जाना हो, और वो अब मन कहे कि मैं थोड़ा मटर पनीर बना लेता या चला जाता मशरूम की सब्जी बना लेता, और उसके घर में मशरूम रही रखा है, क्या वो सब्जी बना सकता है क्या? नहीं सर। लेकिन अगर वो कल शाम को प्लानिंग कर लेता कि सुबह 5:30 बजे ड्यूटी जाना है, मशरूम की ही सब्जी खा के जाएंगे, और अगर वो साथी कल प्लानिंग कर लेता तो आज समय से उठ के मशरूम की सब्जी बनाता, रोटी चावल बनाता। भाई देखिए आपके मुंह में पानी आ रहा होगा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी निमंत्रण नहीं दे रहा हूँ, आपके मुंह में पानी आना चाहिए ऐसे ना, कि मटर पनीर सुन लो, मशरूम सुन लो, कुछ और सुन लो, आपके मुंह में पानी आए ना। तो अगर वो ये प्लानिंग किया होता सर कृष्ण कुमार सर,
तो उठ के जी बना सर। लेता कि नहीं बना लेता? जी सर, बिल्कुल तैयार हो जाता सर। और वो मस्ती से सर बना के अपनी ड्यूटी पे जाता कि नहीं? दिल दिया है जान भी देंगे ये वतन तेरे लिए, हैं? जी सर। जी। और उसके घर की याद सताती तो संदेशे आते हैं और रास्ते में गाता जाता वो, है कि नहीं? जी सर। कि घर कब आओगे? मशरूम की सब्जी खाता, मैडम को फोन लगाता कि आज सुबह सुबह गजब बनाया हूँ और जा रहा हूँ ड्यूटी। जी सर। तब देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि मेरा अंदाज भले ही मजाकिया हो, बात करने का जैसे भी हो, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो सर। मैं मशरूम की सब्जी नहीं खिला रहा हूँ, आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए सर, कि अगर बिना टारगेट के हमारे घर की सब्जी नहीं बन सकती है, तो बिना टारगेट के हमारी जिंदगी कैसे चल सकती है? जरा इस पे विचार करो सर। आपको अगले महीने किस लेवल पे जाना है, इस महीने किस लेवल पे जाना है, आज क्या करना है, आज बिना गोल डिसाइड किए, बिना लक्ष्य निर्धारित किए हम अपनी जिंदगी में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम में से बहुत सारे साथी बोलते हैं सर मेरी इनकम कब आएगी, मैं तो जुड़ गया सर, 2 महीने हो गया, 3 महीने। परसों एक भाई साहब ने मुझे कहा सर मेरी जरा इनकम चेक करिए। मैंने कहा कब ज्वाइन किए? बोले सितंबर में ज्वाइन किया। मैंने कहा अच्छा सितंबर में, तब तो आपकी इनकम आनी चाहिए, आई होगी। बोले हाँ लेकिन आई नहीं। तो चूंकि मैं तो जान ही रहा हूँ कि आई नहीं, क्यों नहीं आई। मैंने कहा हो सकता है फिर आप थोड़ा सीरियस नहीं हुए होंगे और आपको जो सीनियर है वो भी सीरियस नहीं हुए होंगे। आपने ज्वाइन कर लिया, बाकी आपको कुछ सिखाया नहीं गया, आपने सीखा नहीं। गलती तो कहीं है, चाहे आपकी तरफ चाहे सीनियर तरफ चाहे दोनों की तरफ। चलो फिर भी आप कह रहे हो तो मैं चेक ही कर लेता हूँ, चूंकि मैं तो जान गया। मैं देखा कि सितंबर से लेके अभी तक 5000 पीवी उनका एक भी महीने नहीं हुआ है, ज्वाइन हो गए हैं। अच्छा सर कृष्ण कुमार सर आप बताइए, क्या उस साथी को इनकम आएगी? नहीं सर। आरसीएम मात्र ज्वाइनिंग करने से इनकम देता है क्या? नहीं सर। तो आरसीएम में इनकम पाने के लिए क्या करना पड़ता है सर? सर अपने को स्लीप मेंटेन करना पड़ता है सर। सर अपनी पीबी बढ़ानी पड़ती है, पीबी। जी सर। और वो पीबी चाहे आप ज्वाइनिंग से बढ़ा लो, चाहे आप खरीदारी से बढ़ा लो। जी सर। आप अपनी पीबी बढ़ाओ और आपकी वो पीबी आपको स्लैब की तरफ लेके जाएगी। जब आपका बिजनेस 5000 का खरीदारी हो जाएगा, हालांकि इसमें वो 5000 का स्लैब नहीं दिया गया, इसमें केवल पिन अचीवर 20000 के दिए गए हैं सर। पहली इनकम किसी भी साथी को, हमारे जितने भी नए साथी हैं इस बात को नोट कर लें सर, कि पहली इनकम जब आपका 5000 का लेवल यानी 5000 का बिजनेस पीबी में हो जाता है तो आपको 2% इनकम आती है, जिसको स्लैब इनकम बोला जाता है। 5000, 10000, 20000, 40000, फिर 20000 से इस चार्ट दिख रहा है सर कृष्ण कुमार? जी सर। जी सर दिख रहा है। यहाँ बिगिनर पिन अचीवर से जो है आपका शुरुआत होता है सर। शुरुआत में 5000 पीबी अगर किसी साथी को होता है तो 2% उसके खाते में आता है। जैसे कल अभी चंद्र प्रकाश भैया बता रहे थे कि मैंने एक ज्वाइनिंग डाला, वो काफी पुराने आरसीएम के लीडर हैं, काफी पुराने आरसीएम के लीडर हैं जी। और वो जो है कई लोगों के साथ काम किए पर कभी सफल नहीं हुए, लेकिन अभी उनको चंद्र प्रकाश जी ने ज्वाइन कराया, ज्वाइन करा के उनके नीचे जो है मेहनत करके उनको स्लैब भी भिड़वा दिया। वो ये खरीदारी करके दोबारा लौटे नहीं, लेकिन 200 कुछ रुपए जब उनको ट्रांसफर हुआ, कल बता रहे थे कि वो कल या परसों उनकी दुकान पे आए, ये समझ गए पैसा आया है तो आए। चर्चा होने लगी थी, ये बताए पैसा आया है। बोले हाँ आपको कैसे पता? आप बताओ, पिता को नहीं पता होगा तो बेटे को क्या क्या पता होगा, है कि नहीं? तो इसलिए सर जो है अपने को सिस्टम सीखना है कि आपको कम से कम जिस साथी को लेके आ रहे हो सर उसको 5000 का स्लैब तो मिनिमम एक बार दिला ही देना है सर, ताकि कम से कम उसके घर में एक बार इनकम आए, उसको यकीन तो लगे। क्योंकि हमारे कई साथी बोलते हैं सर कि जब पहली इनकम आती थी तो मुझे यकीन है, हमारे मनोज जी बार बार ये बात बोलते हैं, पवन जी हमारे बार बार बोलते हैं सर कि जब पहली इनकम 150-200 रुपए आई ना तो मुझे लगा कि कहीं हमारे सीनियर ने तो हमें आगे बढ़ाने के लिए ये इनकम डाल तो नहीं दिया अकाउंट में। एक बार 2 बार उनको यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब तीसरी बार ये बिगिनर का स्लैब मिला है यहाँ से और उन्होंने देखा कि हाँ 20000 बिजनेस होने के बाद इनकम आती है 1000 के आसपास,
क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं सर, अभी एक साथी को सर 1000 के बजाय 1300 इनकम आ गई। अब वो कह रहे हैं सर चार्टवा तो दिया गया था 1000 का 1300 कैसे आ गई इनकम। तो उनको बताया गया सर कि ये बिजनेस जो यहाँ पे इनकम दी गई है अप्रॉक्स इनकम दी गई है, अप्रॉक्स इनकम, कि लगभग इतनी इनकम आपकी होगी। ऊपर लिखा है अप्रॉक्स इनकम, ये फिक्स इनकम नहीं कि इतनी ही आएगी आपको, इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसी के आसपास आपकी इनकम रहेगी। तो जब उनको कंडीशन बताया गया बोले वो अच्छा ऐसे है, ये इसलिए ज्यादा आया। मतलब उनको दोनों लेवल बराबर चल रहा था सर, बराबर चलेगा, डबल डबल स्लैब मिल गया। अब डबल स्लैब मिल गया तो इनकम ज्यादा आ गई। तो उनको लगा कि 1000 ही लिखा है लेकिन मुझे 1300 इनकम आई। सर ऐसे हर स्लैब पे आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हो। मेरा कहने का मतलब है सर, ये गोल डिसाइड करो, इसमें से कोई ना कोई। जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं। जब तक आप अपना गोल डिसाइड नहीं करोगे सर, तब तक आप कामयाबी के शिखर में नहीं जाओगे। इसमें से कोई ना कोई एक गोल डिसाइड कर लो कि इस महीने क्या करना है। अगर आप बिल्कुल नए हो सर, तो कम से कम बिगिनर का टारगेट ले ही लो। आपके टीम के अगर साथी नए आए हैं तो कम से कम उनको बिगिनर बनाने का टारगेट ले ही लो सर। अगर बिगिनर साथी हमारे कई सालों से अटके सर, तो कई साल कक्षा 1 मत पढ़िए सर, कक्षा 1 केवल 1 साल। सर मेरे मुंह से कक्षा 1 इसलिए निकलता है कि LKG UKG पढ़ा ही नहीं हूँ, तख्ती से पढ़ता था सर, घोटन्ना घोटा के। बहुत सारे लोग घोटन्ना जानते होंगे सर, घोटन्ना घोटा के तख्ती से पढ़ता था। तो कक्षा 1 साल पढ़ो सर, कक्षा 2 1 साल पढ़ो, कक्षा 3 1 साल पढ़ो सर, 1 साल उसी क्लास में मत टिके रहो सर। हाँ, आपको कोई समस्या आ रही है सर, इस सिस्टम में आपका अपलाइन मदद करता है ना सर, उस अपलाइन से आप चर्चा करो सर, वो आपकी अपलाइन आपका मदद करेगा। वो बताएगा कि कैसे 1 साल पढ़ो या 2 साल पढ़ो या 3 साल पढ़ो, या इसी में बने रहना। क्योंकि कक्षा 10 कुछ लोग 4-4 बार जो है 4-4 साल पढ़े कक्षा 10, क्योंकि हम लोगों के जमाने में कक्षा 10 बहुत बड़ी खाई मानी जाती थी। अब तो फेल करने का सिस्टम ही नहीं है, खास करके कक्षा 9 तक तो कोई टीचर फेल ही नहीं कर सकता है। 10 और 12 में भले फेल हो जाए, लेकिन सिस्टम ऐसे बन गया कि फेल तो नहीं होंगे आपको। इतना प्रैक्टिकल का नंबर इतना आपको दे दिया जाएगा कि लिखित जरा सा भी कर लोगे ना 2-4 क्वेश्चन, तो भी आप फेल होगे नहीं है। ऐसी अब शिक्षा नीति ला दी गई है। तो सर अब 4 साल 10 नहीं पढ़ना है। कुछ लोग 4 साल रेगुलर कक्षा 10 पढ़ते थे, फिर 2-4 साल प्राइवेट पढ़ते थे, 8-8 साल पढ़े कुछ लोग जो है कक्षा 10 में। अब वो जमाना गया सर, अब 1 साल बस। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है सर। अब बिल्कुल अपने को ठान लिया है, RCM ने ठाना है भारत को स्वस्थ बनाना है। वैसे आप ठान लो सर कि हमको भी एक पिन पे कई साल नहीं रहना है। DC सर बोलते हैं ना सर कि वाइटल पिन अचीवर 100% ग्रोथ। अरे भाई, बिगिनर क्या अगले महीने स्टार्टर नहीं बन सकता है कि 1 साल इंतजार करेगा? बिगिनर 1 साल रहूंगा फिर अगले साल स्टार्टर बनूंगा? नहीं सर, इस महीने बिगिनर, अगले महीने स्टार्टर, अगले महीने ओपनर, फिर अगले महीने ईगल, फिर रनर, फिर विनर। हो सकता है सर, हो सकता है। इसको कई साल नहीं लेके जाना सर, ठान लो बस, केवल ठान लो बस। जो ठान लेगा सर ना, उसकी कामयाबी उसका कदम चुनेगी। तो सर कोई ना कोई एक गोल बनाइए, उस गोल को डिसाइड करिए। आपके उस गोल को पूरा कराने के लिए देखिए हमारे सीनियर साथी कितना मेहरबान है सर। हमारे सभी सीनियर साथी सर उस आपके गोल को पूरा करने के लिए कितना शानदार टारगेट लेके आते हैं कि आप अगर चाह लो तो आपका वो गोल पूरा हो जाएगा। देखो सर, एक टारगेट चला कब से? अप्रैल मई जून। बहुत सारे साथियों को ये टारगेट याद होगा, बहुत सारे साथी भूल गए होंगे। अप्रैल मई जून, जो साथी 10 ज्वाइनिंग कराएगा, जून के बाद एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होगा। PB आपका मिलेगा, बिजनेस आपकी मिलेगी, टीम आपकी मिलेगी, पर सीनियर अपनी जेब से, RCM अपनी जेब से नहीं देगा, सीनियर अपनी जेब से सर ये देखिए अथेंजा की शानदार टावल आपको देगी। 10 ज्वाइनिंग को कब से कराना है? अप्रैल मई जून मिला के, चाहे तीनों महीने में करा लो, चाहे हमारे दिलीप सर 10-10 से ज्वाइनिंग से ज्यादा 1 महीने में कराते हैं। हमारे धर्माचार्य गुरुदेव जी 10 ज्वाइनिंग से ज्यादा 1-1 महीने में कराते हैं सर। 25-25 ज्वाइनिंग का रिकॉर्ड धर्माचार्य गुरुदेव ने बनाया, 1 महीने में 25 ज्वाइनिंग। कई सारे साथियों ने 10-10 ज्वाइनिंग का बनाया है। तो आप चाहे लो सर तो 10 ज्वाइनिंग इसी महीने करा सकते हो। अरे आपको टावल मिल जाएगी सर, यानी आप इसका लाभ ले सकते हो। हमारे कुछ साथी सर अगर 10 ज्वाइनिंग के ऊपर भी काम करना चाहें सर, तो कोई अंतिम नहीं है सर।
आपके पास क्षमता है, आप 15 ज्वाइनिंग करा सकते हो, अप्रैल मई जून। 15 ज्वाइनिंग कराने के बाद आपको एक कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में ऐसे वर्किंग बैग आपको दी जाएगी। यानी मैंने कहा ना सर, पीबी आपका, सब कुछ आपका, इनकम आपकी, सीनियर अपनी तरफ से आपको वर्किंग बैग दे रहा है। अपनी डेमो किट रखिए सर, कुछ प्रोडक्ट रखिए पीठ पे, फील्ड में निकल जाइए। सीनियर क्या करेगा सर, और सीनियर क्या कर सकता है सर? सीनियर आपकी मदद के लिए, आप नहा के अपनी तौलिया भी बदल लीजिए सर, तौलिया दे रहा है आपको। अभी टाई दिया सीनियर ने, अभी सर सीनियर ने पैंट शर्ट दिया, सब कुछ तो दिया, क्या नहीं दिया सर? सीनियर ने टाई भी दिया, सब कुछ दिया। इसके अलावा भी देखिए, अभी आपको कोट पैंट का कपड़ा भी सीनियर दे रहा है सर। देखिए, अप्रैल मई जून 3 महीने में 25 ज्वाइनिंग। शाही लिबास, शानदार शाही लिबास का कोट पैंट का कपड़ा लेके जाइए सर। ड्रेस कोड में बार बार हम लोग बात करते हैं सर, ड्रेस कोड, ड्रेस कोड, ड्रेस कोड। अपना ड्रेस कोड होना चाहिए सर। कई बार हम लोगों ने ड्रेस कोड में बात किया सर। तो ये ड्रेस कोड है, आपकी एक पहचान है सर। आपकी पहचान, आपका कपड़ा रहता है। अच्छा किश कुमार सर, सर थोड़ा आप जी माइक ऑन करिए सर, किसी दूसरे। अच्छा किश कुमार सर, आप किसी रिश्तेदारी में चले जाओ, बिल्कुल एकदम नया वाला कपड़ा सिला के पहन के। जी सर। एक दिन नया वाला कपड़ा पहन के चले जाओ, और एक दिन पुराना कोई कपड़ा पहन के जाओ, जो क्रीच भी ठीक ना हो, साफ भी ना हो। फीलिंग दोनों में कैसे आएगी? पहले वाली जो बढ़िया पहन के गए हैं सर, उसकी फीलिंग अच्छी रहेगी, और देखने वाले भी जो है उस पे गौर करते हैं सर। मतलब सर उसकी फीलिंग इतनी शानदार रहेगी ना कि आप ही 3 बार ऐसे क्रीच देखोगे अपनी। जी सर, जी सर। क्या गजब लग रहा हूँ, क्या खूबसूरत, क्या गजब की फीलिंग आपके अंदर आएगी। जी सर। अच्छा जिस दिन बाई चांस आप जरा सा गड़बड़ कपड़ा पहन के चले गए, साफ नहीं, सुथरा नहीं है, क्रीच नहीं, आप ही की फीलिंग आपको लगी, क्या है आज, क्या पहन लिया मैंने। जी सर। ये पहन के मुझे नहीं मतलब कोई टोंक नहीं रहा, लेकिन आपके अंदर से फीलिंग आएगी, ये पहन के नहीं आना चाहिए था मुझे। जी सर। अच्छा सर, ऐसी फीलिंग आती है नहीं आती है? सर आती है, आती है सर। तो ड्रेस कोड का हमारी जिंदगी में बड़ा रोल होता है सर। हमें खुद ही वो हमारा ड्रेस कोड ऐसा फीलिंग देता है, वो कहता है कि आपको ये पहनना चाहिए था या नहीं पहनना चाहिए था। आज अच्छे लग रहे हो कि गड़बड़ लग रही है, खुद की फीलिंग आती है। तो सोचो, जब खुद की फीलिंग आती है तो सामने वाला क्या फील करता होगा। जी सर। फीलिंग आनी चाहिए अपने अंदर, एक अच्छी फीलिंग। ड्रेस कोड के लिए देखिए, सीनियर साथियों ने सर शानदार तरीके से आपको जो है टाई बांटा सर। कितने साथी एक टाई नहीं, 2 3 टाई लगातार महीने में पाए। बोलते सर क्या करेंगे इतनी टाई। महिलाएं टाई पाई हैं, महिलाएं कहती क्या करेंगे सर टाई हम। अरे हम कहते भैया अपने पति को पहनाओ, अपने बेटे को पहनाओ, उसने बहुत साड़ी पहनाया है। सेल्फ डिपेंड बनो, सेल्फ वेलफेयर, सेल्फ डिपेंड बनो। अपने हस्बैंड को टाई पहनाओ ना, वो भी तो खुद सुख, चलो मेरी पत्नी ने टाई पहनाया। बेटे को टाई पहनाओ, उसने तो कई साड़ी आपको जाने अनजाने पहनाया है। हम लोग एक दूसरे के लिए सीखेंगे तो फिर देखो ड्रेस कोड में बड़ा रोल आता है, बड़ा मजा आता है सर। ड्रेस कोड अगर अपना अच्छा रहेगा, फीलिंग अपनी अच्छी रहेगी। जिस दिन अपना गड़बड़ रहेगा कपड़ा, उस दिन फीलिंग अच्छी नहीं रहेगी। अच्छा, ये टारगेट अगर आप ले लोगे अपनी जिंदगी में, 10 ज्वाइनिंग, 15 ज्वाइनिंग, 25 ज्वाइनिंग का, सर पीबी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी सर। अच्छा पीबी बढ़ेगी सर, तो आपकी इनकम बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी सर। अच्छा इनकम बढ़ेगी तो खुशहाली आएगी सर कि मायूसी आएगी? खुशहाली आएगी सर। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। पहले ये सॉफ्टवेयर तो सेट करो सर। ये सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर सेट करने के लिए ना सर अच्छी संगत चाहिए। अब वीडियो नहीं दिखाऊंगा, मेरे पास वीडियो सर। अच्छी संगत चाहिए, अच्छे लोगों का साथ चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, अच्छी किताबें चाहिए सर। क्योंकि यहाँ ना एक टठिया चावल, एक थाली दाल खाने से नहीं आएगा। ये इससे शरीर हष्ट पुष्ट हो सकती है। ये नीचे का पार्ट जब मजबूत होगा ना, ये लेबराना कर सकता है, ये मालिकाना काम नहीं कर सकता है। कितने हट्टे कट्टे शरीर वाले लोग सर लेबराना करते हैं, 350 पाते हैं। पर जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर को सेट कर लिया, इस माइंड को सेट कर लिया, एक दुबला पतला लड़का इंजीनियर बन के और पर डे 5-10 हजार 20 हजार कमाता है। एक दुबला पतला लड़का कोई एक कंपनी खोल के उसका मालिक बन के लाखों रुपए कमा रहा है।
उसने अपनी सॉफ्टवेयर को सेट कर लिया। इस सॉफ्टवेयर को सेट करने के लिए ना सर एक थाली चावल एक थाली दाल नहीं चाहिए, इसके लिए अच्छा खान पान, संतुलित खान पान चाहिए सर, पौष्टिक खान पान चाहिए सर, अच्छे लोगों की संगत चाहिए, अच्छी किताबें चाहिए सर, सोच बड़ी होनी चाहिए। शरीर दुबली पतलियों की कोई मायने नहीं रखता, पर टीसी सर 50 किलो के नहीं है, पर सोच बड़ी है सर। 4 करोड़ का साम्राज्य उन्होंने खड़ा कर दिया, 200 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर सर एक महीने होता है। बीसी छाबड़ा बहुत हट्टे कट्टे हैं, क्या करेंगे? शरीर बनाए, मन बनाओ सर, सोच को बड़ा करो सर। मेरी बात समझ पाना सर, तो अंदाज मेरा कुछ भी हो, पर इसको पकड़ के जाना एक एक चीज सर। आपके पीबी को बड़ा करने के लिए देखिए इतना ही टारगेट नहीं है कि जितना टारगेट आपको मिला उतना ही है। आपके सीनियर आपको जिताना चाहते हैं सर, सोने पे सुहागा, टारगेट पे टारगेट। जरा देखो सर, सर टारगेट पे टारगेट, सोने पे सुहागा। हमारे श्रीमान राहुल कांबले सर के लिए जोरदार तालियां सर। देखिए टीम यूनिक क्रिएशन के गार्जियन सर, उन्होंने एक टारगेट बना दिया जो टारगेट जून महीने से चल रहा है, मतलब उधर का भी टारगेट जून तक चला है, इधर का भी टारगेट जून से स्टार्ट है। यानी दो तरफ से लाभ ले सकते हो आप, दो तरफ से। यानी वहां पे भी आपको 3 ज्वाइनिंग का दिया गया था, 10 ज्वाइनिंग करा लो, और यहाँ से भी देखिए 3 ज्वाइनिंग का टारगेट दिया गया है। पर यहाँ क्या देखना है, यहाँ जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने का टारगेट है सर। इसको अगर आपने गौर से नहीं देखा तो इसको गौर से देख लीजिए सर, और इसको सर आप पढ़ लीजिए, गौर से देख लीजिए सर। बिल्कुल यहाँ पे भी 4 महीने का टारगेट दिया गया है सर। देखिए 3 ज्वाइनिंग जून में, 3 जुलाई में, 3 अगस्त में, यानी 3 महीने 3 ज्वाइनिंग करानी है, और सितंबर में 6 ज्वाइनिंग करानी है। टोटल ज्वाइनिंग हो जाएंगी 15। अरे टोटल ज्वाइनिंग जब 15 हो जाएगी, अब बताओ आपका बिजनेस घटेगा सर, आपका बिजनेस बढ़ेगा? बढ़ेगा सर, स्वाभाविक सी बात है, आपका बिजनेस बढ़ेगा। अच्छा, ये 3 ज्वाइनिंग देखिए आपके पिछले टारगेट में भी काम करिए, हो सकता है 10 पूरा करने में, और आपके अगले में भी पूरा कर रही है, और हो सकता है 10 ज्वाइनिंग इसी महीने करा लो ना, तो आपके दोनों टारगेट का लाभ मिल जाएगा कि पिछला 10 तो पूरा हो ही जाएगा, अभी इस महीने 10 करा लो, तो अगले 2-3 महीने में और 5 करा लो, तो 15 आपका पूरा हो जाएगा। और 15 पूरा होते ही सर ना, बार बार राहुल सर चिल्ला के बोले सर कि एक शानदार सुल्तानपुर में एलईडी पे सर, एलईडी पे जो है आपका सेलिब्रेशन होने वाला है, यानी जहाँ पे हजारों लोगों की भीड़ होगी। सुल्तानपुर के इर्द गिर्द जितने भी जिले के लोग हैं, हम बाराबंकी वालों से, अकबरपुर वालों से, गोंडा बहराइच वालों से सर, अकबरपुर वालों से, जौनपुर वालों से, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, सभी साथियों से निवेदन करेंगे हाथ जोड़ के उस कार्यक्रम में आना है, गोल बनाइए सर। और सारे लोग अगर उस कार्यक्रम में एक दिन के लिए आएंगे ना सर, जैसे हम लोग दिल्ली गए थे वैसे माहौल बन जाएगा सर। बहुत बड़ा हाल बुक किया जाएगा उस दिन, छोटा मोटा हाल नहीं रहेगा सर, हजारों के ज्यादा की भीड़ वाली हाल रहेगी सर। आपका होर्डिंग लगेगा, अभी वो आपको टारगेट में दिखेगा सर। आपकी होर्डिंग, आपका पोस्टर, जैसे तेज बहादुर तिवारी की होर्डिंग दिल्ली में लगी थी सर, एक किसान के बेटे की होर्डिंग दिल्ली में लगे सर, ये मामूली बात है क्या सर? आप में से कई साथियों की होर्डिंग लगी थी सर दिल्ली में, आपने वो टारगेट पूरा किया था, आपकी होर्डिंग लगी थी, 30,000 लोगों के बीच में होर्डिंग लगी थी, 30,000 लोगों के बीच में वो शानदार ट्रॉफी दी गई थी। और अगर आपको ये हजारों लोगों के बीच में आपको यहाँ शानदार अवार्ड दिया जाएगा, आपको देखिए ये ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया जाएगा सर। बिल्कुल टीयूसी लिखा होगा, ये स्पेशल होगा सर। जैसे अभी हम लोगों ने सोना चांदी बांटा था सर, अभी चांदी के सिक्के बांटे थे हमने, तो उस पर टीयूसी लिखा था, ऐसे बिल्कुल टीयूसी लिखा होगा सर, ब्रॉन्ज मेडल। कोई साथी इन 4 महीने में अगर 25 ज्वाइनिंग करा लेगा सर, देखो 25 ज्वाइनिंग के लिए 5-5 3 महीने में कराना है, सितंबर में 10 ज्वाइनिंग कराना है, 25 ज्वाइनिंग करा लेगा तो आपको सर वहां पे जो सिल्वर मेडल से सम्मानित किया जाएगा। अब सिल्वर मेडल ही नहीं मिलेगा सर, देखो आपको एक लेवल आगे और सम्मान होने का मौका मिलेगा। एलईडी स्क्रीन पे आपकी फोटो भी चलेगी सर। किस कुमार सर? सर जी सर, 25 ज्वाइनिंग कराने वालों का एलईडी स्क्रीन पे फोटो भी चलेगी सर, और ये सिल्वर मेडल भी मिलेगा। अब अगर इससे थोड़ा और बड़ा टारगेट आप लेते हो, 10-10 ज्वाइनिंग और 20 ज्वाइनिंग, यानी टोटल अगर 50 ज्वाइनिंग करा लेते हो सर, तो देखिए आपको वहां पे गोल्ड मेडल मिलेगा सर। देखो ब्रॉन्ज से आगे सिल्वर, सिल्वर से आगे गोल्ड मेडल। और इतना ही नहीं सर, आपके लिए वहां पे एलईडी पे आपकी स्क्रीन चलेगी, फोटो चलेगी, आपको शील्ड से भी सम्मानित किया जाएगा सर।
और 50 ज्वाइनिंग कराने वालों की सर होर्डिंग लगेगी बाहर। ये देख सकते हैं ना सर, ये पूरा दिख रहा है ना सर कृष्ण कुमार सर? जी सर दिख रहा है। ये देखिए 50 ज्वाइनिंग कराने वालों के लिए क्या क्या रहेगा सर। यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे बड़ा करो सर। जी सर। गोल्ड मेडल, एलईडी फोटो स्क्रीनिंग, सील्ड भी मिलेगी, साथ में होर्डिंग आपकी लगेगी सर। सर हमारी होर्डिंग तो आज तक कभी नहीं लगी दिल्ली छोड़ के, मतलब आप याद करो, आपकी होर्डिंग यहाँ पे लग सकती है। अगर इसमें से कोई गोल आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इतना ज्वाइनिंग कराना है, बिजनेस घटेगा सर या बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा सर। अब आपकी पीबी बढ़ेगी, आपकी टीम बढ़ेगी, आपका सब कुछ बढ़ेगा। आपका सीनियर हरगिज आपको जिताने के लिए प्रयास कर रहा है सर। अच्छा, इतना नहीं कि केवल ज्वाइनिंग पे। अब देखो, जो लोग अगर कहते हैं सर मैं परचेजिंग कर लूं, तो देखिए आपके लिए भी सर मौका है, क्योंकि हमारी पीबी ज्वाइनिंग से परचेजिंग से दोनों तरह से बढ़ती है। अब देख लो सर, कोई ज्वाइनिंग अगर कोई साथी परचेजिंग 2,500 हजार, अगर आप 1500 पीबी करते हैं सर, तो इस महीने से 2,500 पीबी करना चालू कर दीजिए, क्योंकि मिनिमम इस महीने पीबी अपने जो करना है 2,500। अगर आपको ये सारे वहां पे अवार्ड लेने हैं तो, और नहीं लेने हैं तो अपनी है तो ऐसी तैसी कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे अली? कोई बात नहीं है, जैसे कर रहे हैं वैसे चलेगा। पर अगर वहां चाहते हैं कि आपको ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया जाए, तो आपको 3 महीने जून जुलाई अगस्त 2500 पीबी करना है, सितंबर में 5,000 पीबी करना है। ये आपका जो है बिजनेस बढ़ जाएगा सर, और आपको वहां पे ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया जाएगा। यानी 12,500 की जैसे आपकी खरीदारी होगी 4 महीने में, आपको बिजनेस मिलेगा, इनकम मिलेगी, आपको वहां पे हजारों लोगों के बीच में सम्मानित होने का मौका मिलेगा। कोई साथी 5-5 हजार पीबी 3 महीने करेगा, सितंबर में 10,000 कर लेगा, तो सर उसको सिल्वर मेडल, साथ में स्क्रीनिंग चलेगी उसकी एलईडी पे, लोग उसको देखेंगे, लोग तालियां बजाएंगे। आप भी एलईडी की बढ़िया सी फोटो खींच के ले जाओगे, अपनी डीपी पे लगाओगे, आपका रिश्तेदार देखेगा, बोलेगा भैया कौन सी टीवी में आप आए थे। उसको आपके ऊपर भरोसा ही नहीं है, वो आपसे पूछेगा अच्छा किस टीवी में आप इंटरव्यू दे रहे थे, भैया ये जरा देखो। कोई साथी अगर 10-10 हजार पीबी 3 महीने करता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, और सितंबर में 25,000 पीबी करेगा सर, तो उसको देखो वही फिर से मिलेगा गोल्ड मेडल, साथ में एलईडी पे स्क्रीनिंग, एक शानदार सर सील्ड, और बाहर उसकी होर्डिंग। इतना कम करने पे सर देखो, हम लोगों ने कई बार 25-25 हजार पीबी किया सर, कभी होर्डिंग नहीं लगी। मतलब आपका सीनियर आपको जिताना चाहता है सर। अगर आपके अंदर क्षमता है खरीदारी करने की, तो ज्वाइनिंग करा के भी जीत सकते हो। अगर आपके पास क्षमता है कि हम खरीदारी नहीं कर पाते हैं सर हम जो है परचेजिंग करेंगे, तो परचेजिंग से भी जीत सकते हो। मतलब दोनों जगह में से कहीं से जीत सकते हो। इतना ही नहीं, आप दोनों नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, पर सिस्टम में करना तो पड़ेगा। फिर भी आपको देखो मौका दे रहा है आपका सीनियर, क्या कर रहा है। अगर कर नहीं पाते हो तो करा तो लो ना भैया। दुबली पतली शरीर वाला हट्टे कट्टे शरीर वालों से आवड़ा चलवाता है सर। कर लेते हो तो अच्छी बात, नहीं कर लेते हो तो करवाने की आदत डाल लो, यानी वाइटल ग्रोथ पे आ जाओ, अपनी पिने चेंज कर लो, नीचे लोगों से खरीदवाओ, अपने खरीदो। कोई साथी का अगर लेवल अगर जून में बिगनर आ जाता है, और वो जस्ट देखो जून में 3 लेवल जंप करता है, जून में इसका बिगनर आया हो, जुलाई में वो 1 लेवल और आगे चला जाए, स्टार्टर हो जाए, या अगस्त में स्टार्टर हो जाए, लेकिन सितंबर में ओपनर जरूर हो जाए। यानी 3 लेवल अगर कोई जंप लेता है, बिगनर टू ओपनर, स्टार्टर टू ईगल। कोई चीज ना समझ में आए फिर मुझसे पूछ सकते हो सर, कभी भी पूछ लेना। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सर, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अगर कोई अभी ओपनर है लेकिन 3 पिन जंप करके रनर चलता है सर, कोई ईगल है 4 महीने के अंदर 3 पिन जंप करना है, विनर बनता है सर, शानदार अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा सर। उसको सर हजारों लोगों के बीच में सील्ड मिलेगी सर, एलईडी पे उसकी स्क्रीनिंग चलेगी सर, स्पेशल से गिफ्ट होगा सर। 3 चीजों से वो साथी सम्मानित किया जाएगा
जो इस महीने कम से कम बिगनर हो, अगर पुराने साथी हमारे बिगनर हो, बिगनर मेंटेन कर लें सर, और 4 महीने के अंदर अगर वो ओपनर पहुंच जाते हैं, और सिस्टम क्या कह रहा है, सीनियर क्या कह रहे हैं कि हर महीने अपनी पिन चेंज कर सकते हो। मुझे लगता है कि इस महीने बिगिनर साथी, अगले महीने स्टार्टर हो सकता है, फिर रनर हो सकता है, सॉरी स्टार्टर बाद ओपनर हो सकता है, सितंबर तक कम से कम ईगल हो सकता है। लेकिन फिर भी देखिए साथी ने आपको कितना कम टारगेट दिया है। 3 लेवल आप क्रॉस कर जाओ, आपको यहाँ पे सम्मानित होने का मौका मिलेगा सर। अब ये गोल आपको सीनियर ने दे दिया है, अगर आप ये गोल नहीं बनाओगे, आप उस पर फोकस नहीं कराओगे, आपके मम्मी ने, आपके पापा ने आपका नाम विद्यालय में एडमिशन करा दिया, किताब भी दे दिया, फीस भी दे दी, गाड़ी साइकिल भी दे दी, जो भी व्यवस्था उन्होंने दे दिया, आप पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करें? मम्मी पापा पढ़ाई थोड़ी करेंगे सर, पढ़ाई तो खुद को ही करना पड़ेगा। इतना ही नहीं सर, देखिए हमारे सीनियर साथियों के लिए भी टारगेट आ गया, ब्रांड न्यू स्टार पिन अचीवर। यानी आपने अभी देखा कि वाइटल की कोई भी पिन आप जो है बढ़ के निकल के आप 3 लेवल क्रॉस करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन जून टू सितंबर कोई भी ब्रांड न्यू, यानी इस महीने कोई नया स्टार पिन अचीवर आ जाए, या अगले महीने आ जाए, या सितंबर में आ जाए, सब काउंटिंग होगी। ब्रांड न्यू स्टार पिन अचीवर सितंबर में ब्रांड न्यू स्टार पिन अचीवर निकलेगा सर ना, तो उसको शानदार ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। भैया माइक उसे डिस्टर्ब मत करो भैया। देखिए अपने ट्रॉफी, शानदार ट्रॉफी मिलेगी आपको। चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। रुको मत सर वहां पे, क्यों? क्योंकि रुका हुआ इंसान, ठहरा हुआ पानी, ये दोनों सड़ जाते हैं सर। अगर एक लेवल पे ज्यादा दिन तक आप रुक गए सर, वहीं ठहर गए, तो कोई कीमत नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी सर, सड़ जाएंगे। तो रुका हुआ पानी, रुका हुआ इंसान, ये दोनों सड़ जाते हैं सर। एक लेवल पे रुकना नहीं है सर। अगर पानी एक गड्ढे में ज्यादा दिन तक रख दिया जाता है सर, कीड़े पड़ जाते हैं। एक पात्र में, यानी एक बर्तन में अगर ज्यादा दिन तक आप रख दो सर, कीड़े पड़ जाते हैं। तो ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं सर। अपने लेवल चेंज करिए सर। आप स्टार हैं तो रॉयल्टी पे जाइए, आप रॉयल्टी पे हैं तो रॉयल्टी गोल्ड से स्टार गोल्ड, स्टार गोल्ड से प्लेटिनम, प्लेटिनम से स्टार प्लेटिनम, और स्टार प्लेटिनम है सर तो फिर आप टेक्निकल पे जाइए सर। 4 महीने का मौका, अपना गोल डिसाइड करिए सर। आपको स्पेशल ट्रॉफी से, आपको एलईडी स्क्रीनिंग से, सेसेस से आपकी होर्डिंग लगेगी सर। आप जिन साथियों को अपने साथ लेके जाओगे, उनको यकीन ही नहीं होगा कि आपने इतना अच्छा काम किया और इतना बढ़िया आपको सम्मान यहाँ पे मिल रहा है। मैं कहता हूँ ना सर, किसान का बेटा जब दिल्ली जैसे 30,000 लोगों के बीच में इतना शानदार सम्मान पाता है ना सर, यकीन ही नहीं हो पाता कि सर 30,000 लोगों के बीच। और मैं जो सच होता सर उसको बोलने में क्रोध नहीं, मतलब कोई गुरेज नहीं करता हूँ, मैं शर्माता भी नहीं हूँ सर। फैक्ट तो फैक्ट, जो फैक्ट है वो फैक्ट है सर। देखिए सर, इसके अलावा भी टॉप 3 अचीवर्स को स्पेशल अवार्ड दिया जाएगा। आप अपनी पीबी बना के, खरीदारी करके या ज्वाइनिंग करा के कैसे भी अपनी पीबी बढ़ा सकते हो, अपनी पिन बढ़ा सकते हो। इसके अलावा टॉप 3, ये जो अपने लोगों की टीम है ना, ये टॉप 3 लोगों को स्पेशल अवार्ड दिया जाएगा। टॉप 3 किनको? जो सेल्फ परचेजिंग में टॉप 3 होंगे, जैसे हमारे शमशाद हुसैन जी शानदार परचेजिंग करते हैं, मेंटेन करें सर, टॉप 1 में आ सकते हैं, ये टॉप 3 में आ सकते हैं। जैसे अपने अप्लायंस रामेश्वर गुप्ता सर खूब शानदार परचेजिंग करते हैं। ऐसे उस भीड़ में जितने टॉप 3 लोग होंगे परचेजिंग में, उनको स्पेशल अवार्ड दिया जाएगा। से सर स्पेशल ट्रॉफी, यानी वो पिन वाली ट्रॉफी वो सब पाएंगे, उसके अलावा अलग ट्रॉफी पाएंगे। कई ट्रॉफियां जीतने का मौका आपको मिल रहा है, यानी एक ही कार्यक्रम में कई बार ट्रॉफी आप पाओगे। ज्वाइनिंग का ट्रॉफी अलग से ले सकते हो, परचेजिंग का ट्रॉफी अलग से ले सकते हो, पिन का ट्रॉफी अलग से ले सकते हो। सर ये टॉप 3 लेवल की, यानी एक आदमी 3-3, 4। आप लोगों को याद होगा कि पिछले जब सितंबर में हम लोगों ने टारगेट किया था, हमारे साथियों ने कितनी 3-3 ट्रॉफी एक साथियों ने जीता था। फिर से ये मौका आपको मिल रहा है सर। शमशाद हुसैन जी लिख रहे हैं सर, यस सर, बिल्कुल सर। शमशाद सर हमारे शानदार परचेजर हैं सर, बढ़िया कर सकते हैं सर, ये टॉप 3 परचेजर में आ सकते हैं सर। ये शमशाद ही नहीं, कोई भी साथी हमारा आ सकता है, टॉप 3 परचेजर में आप सकते हो। आपको स्पेशल अवार्ड मिलेगा।
टॉप 3 ज्वाइनिंग में आ सकते हो। जैसे हमारे गुरुदेव धर्माचार्य जी 50-50 ज्वाइनिंग कराते हैं सर, उस समय पूरा देखा जाएगा, पूरा टॉप 3 परचेजर में आ सकते हो सर। टॉप 3 ग्रोथ अचीवमेंट में आ सकते हो, जिसको बोलते हैं फास्ट ग्रोथ, टॉप 3 ग्रोथ में आ सकते हो। इन साथियों को स्पेशल वहां पे सर ये अवार्ड दिया जाएगा, से सम्मानित स्पेशल ट्रॉफी, ये एलईडी स्क्रीनिंग। अब बताओ साथियों, आपको जिताने के लिए आपका सीनियर साथी इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहा है, क्या आपको जीतने के लिए ये प्लानिंग अपनी नहीं करनी चाहिए सर? करनी चाहिए। आपके पिताजी भैया कब तक आपको टाफी देके, डंडा देके, कब तक एलकेजी यूकेजी में भेजेंगे? कुछ दिन, उसके बाद बोलेंगे बेटा जिंदगी तुम्हारी, बनोगे तो बिगड़ोगे तो। फिर बाबूजी छोड़ देते हैं, बोले बेटा तुम। और फिर वही बेटा जब बड़ा होता है तो पापा को याद करता है कि काश पापा ने 2 तमाचे लगाए थे, डंडे दिए थे, टाफी दिए थे, स्कूल तक छोड़ के आए थे, काश पढ़ लिया होता तो शायद आज इस कंडीशन पे नहीं होता है। तो फिर अपने बच्चों से बोलता है बेटा जो गलती मैंने किया वो गलती आप मत करना, क्योंकि मेरा सपना आप हो। मैं तो कुछ नहीं कर पाया, कोई बात नहीं है लल्लू मेरे लाल। अपने जयनारायण सर बोलते हैं मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे हरे। अब मेरा सपना आप पूरा करो। मैं टीचर नहीं बन पाया, आप टीचर बनो। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, आप डॉक्टर बनो। मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, आप बनो। मैं जो भी सपना लेके चला था बेटा, मैं पूरा नहीं कर पाया, आप पूरा कर दो मेरे लाल। भैया बकरी बकरी को जन्म देगी, शेर शेर को जन्म देगा। जब आप पूरा नहीं कर पाए तो अपवाद आपका बेटा पूरा कर दो, ये हो सकता है। अपवाद सर, अपवाद। बाकी बकरी कभी शेर को जन्म नहीं दे सकती है सर। और शेर को जन्म देने के लिए कहना नहीं पड़ता, शेर शेर को ही जन्म देता है सर। शेर को कभी बकरी नहीं पैदा होती है, शेर शेर को जन्म देता है, बकरी बकरी को जन्म देती है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले ही खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर आपके कारनामे सही होंगे, आपका बच्चा आपको देख के मोटिवेट हो जाएगा। आप रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहे होंगे, मेडल ट्रॉफी पा रहे होंगे, आपके बच्चे को कहना नहीं पड़ेगा। अपवाद निकल जाए, गलत निकल जाए, क्योंकि अपवाद हर जगह रहता है सर। और 99.9% बच्चा आपका रास्ता पकड़ेगा सर और कामयाबी के शिखर पे जाएगा। आप लोगों से समय मैंने बहुत ले लिया सर, क्या बताऊं, क्योंकि टॉपिक ऐसा था कि समय हो ही जाता है, थोड़ा कुछ मोटिवेशन, थोड़ा कुछ देना पड़ता है सर। सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, आपका समय लिया, क्योंकि अभी आप लोगों का ओवरव्यू है सर। शॉर्टकट में ओवरव्यू दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का ओवरव्यू पूरा हो जाए, अपने गुरुकुल पे जुड़े सके। अब मैं अपनी वाणी यहीं पे विराम करूंगा, फिर अगले मंगलवार को मिलूंगा नई तैयारियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप लोग अभी तक धैर्य पूर्वक मुझे सुनते रहे सर। मेरी बात अगर कुछ भी अच्छी लगे, देखिए 5 साथियों को अच्छी नहीं लगी, वो छोड़ के निकल चुके। 95 साथियों को अच्छी लग रही है, वो अभी तक जमे पड़े हुए। तो जो भी मेरी बात अच्छी लगे सर, इस पे काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगली गतिविधि के लिए भविष्य के डायमंड लीडर किश कुमार सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आइए सर। बहुत धन्यवाद गुरु। आज आपने बहुत ही बढ़िया और ज्ञान की गंगा बहाई है सर। आज आपने हम सबको जो है आगे लाने के लिए कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा है कि जो हम सबके जीवन में जो है जरूरी ना हो। जैसा कि सर ने पहले ही कहा कि चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है, और आरसीएम ने ठाना है भारत को स्वस्थ बनाना है। तो उसी तरीके से हम सबको ठान के अपने जीवन को जो है आगे बढ़ाना है। और जैसा सर जी ने बताया, अभी जो है अप्रैल और जून की जो है टारगेट आया हुआ था, उसके बारे में सर ने बताया। तो अप्रैल और मई तो निकल गया, लेकिन हमारे पास जून महीना है। तो जून महीने में हमारे जो भी साथी जो है अभी इस टारगेट को कंप्लीट करते हैं, 10 ज्वाइनिंग, 15 ज्वाइनिंग, 25 ज्वाइनिंग का, तो ये फायदा जो हमको, जो अगला टारगेट हमारे बीच में आ चुका है, उसमें भी काउंट हो जाएगा और हमारा जो है लाभ 2 तरीके से हो जाएगा। सर जी ने आज स्लेब के बारे में जो बताया कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको ठान करके अपने उस स्लेब को मेंटेन करके आगे बढ़ना है। और ड्रेस कोड, और सबसे पहले मैं आज क्षमा चाहता हूँ आप सभी साथियों से कि मैं किसी गलती से कारणवश जो है मैं अपना टाई और आईडी कार्ड में भूल गया, इसलिए मैं आज आपके सामने पूर्ण ड्रेस में नहीं हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो हम सबको ड्रेस कोड में ही रहना है, क्योंकि ड्रेस कोड में रहने से जो है वही हमारी पहचान है।
तो बहुत अच्छा वो बताया सर ने। उसके बाद सर ने बताया कि जो है अभी जो हमारे बीच में जो नया टारगेट आ चुका है कि परचेसिंग के ऊपर भी है, जॉइनिंग के पे ऊपर भी है, पिन लेबल के ऊपर भी है, टॉप परचेजर में है। तो बहुत सारे 5 तरीके से जो है इस तरीके से अवार्ड हम सबको मिलने जा रहा है। तो मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो नहीं वो करूँगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि सभी जो है साथी अपने सीनियर से इसके बारे में जो पूरे तरीके से नहीं समझ सके हैं, तो अपने सीनियर से इसको समझें और उसको लिखित तौर पर लें और उसके बाद उसके ऊपर जो है आज से ही जुट जाएँ और काम करें। और लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती है सर की बातों में बार-बार ये सिस्टम को का ज़िक्र आया कि सिस्टम को जो साथ में लेके चलेगा तभी कामयाब होगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर और गुरुदेव को बहुत-बहुत धन्यवाद कि गुरुदेव ने आज इतनी सारी जो है ज्ञान की गंगा हम सबको बहाई और दिया हम सबको। लेकिन जो है जीतेगा वही जो इसको जो है अपने जीवन में फ़ॉलो करेगा। तो अभी बहुत सारे हैंड रेज़ हो चुके हैं और मैं ये चाहता हूँ सर कि जो भी साथी जो है अपना ओवरव्यू देना चाहते हैं तो अपना वीडियो ज़रूर ऑन रखेंगे। तो मैं सबसे पहले वीडियो ऑन वाले को लूँगा। तो हमारे बीच में सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ कि सीकेएम संतोष पांडे सर जी। आइए सर, मोस्ट वेलकम है आप। अपना माइक अनम्यूट करें सर। सीकेएम संतोष पांडे सर। थैंक यू सर। जय होने लगी भैया केश कुमार सर। धूप भी है, बरसात भी हो रही है। नहीं सर, हमें कोई भी जो है ये डिगा नहीं पाएगा सर। हम लोग आरसीएम वाले हैं सर, आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सबसे पहले तेज सर और किरण कुमार सर के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सेशन रहा और बिना गोल डिसाइड किए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ग्रोथ के लिए गोल डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है और गोल डिसाइड करके ही हम अपने टारगेट को पा सकते हैं। तो सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी और सीनियर के द्वारा हम लोगों के प्रोत्साहन के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं, जो भी अवार्ड दिए जा रहे हैं, निश्चित ही उसको फॉलो करके हम अपनी टीम को और खुद को ग्रोथ में ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय आरसीएम। बहुत बढ़िया। बहुत सर। तो अगली कड़ी में हम चलते हैं। हमारे बीच में है आर्यन भारती सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम है आर्यन भारती सर। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद सर बुलाने के लिए। आपकी होस्टिंग सर बहुत शानदार रहती है और हमारे गुरुदेव जी ने आज तो बहुत ही अच्छा ज्ञान की गंगा बहाई है। टारगेट के बारे में बात किया, हम अपने साथियों को पैसे स्लिप दिला सकते हैं, तमाम चीज़ों के बारे में बात किया। आज इस टारगेट को हम ले करके अपनी टीम को दिला करके उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो बोलने को बहुत कुछ है, समय का अभाव है, बहुत सारे साथियों को 100 से बहुत धन्यवाद। आइए सर, के सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली कड़ी में हम अपने गुरुदेव को बुलाएंगे, महाराज जी, चंद्रकांत महाराज सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम है सर। बहुत बढ़िया कृष्ण कुमार सर, बहुत जबरदस्त, बहुत सुंदर आपने ओवरव्यू दिया और बहुत सुंदर होस्टिंग किया, बहुत शानदार तरीके। देखिए शुरू में मैंने कहा था ना, आज के इस तरह का जो ये प्रोग्राम है एजुकेशन पे रहता है और एजुकेशन एक ऐसा श्रेणी का दूध है इसमें ग्रोथ और देखिए हमारे बीच विंडो हो रहा है और दूसरा इधर से चालू हो रहा है। तो बिल्कुल तेज सर 101% इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ में मेरी टीम रहेगी। 101% सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग, सबसे ज्यादा हाईएस्ट परचेजिंग, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पिन अचीवर, ये सब सारी चीजें जो आपने बताई है, क्योंकि आपने वो चीज मुझे वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो तरीका भी बताया है कि इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, क्योंकि कर में इस धरती पे जो आप अगर अपने जीवन का हथियार बनाया, इस धरती की सारी चीजें आपके चरणों में न्यौछावर कर देती है। प्रकृति सर बहुत बहुत धन्यवाद। तेज सर, आई प्राउड ऑफ यू, आई नीड यू, आई लव यू टू सर। ओवर टू कृष्णा कुमार सर। आइए, वेलकम सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और गुरुदेव आप जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। और सर जी आपने कहा यह कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। तो जो कर्म करेगा वही उसका फल का भागीदार भी होगा। तो बहुत बहुत शानदार ओवरव्यू रहा सर आपका। हमारी अगली कड़ी में जो है हमारे बीच में बहुत ही शानदार लीडर है अनिल जायसवाल सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जेआरसीएम, आपका होस्टिंग बहुत सुपर शानदार सर। और हमारे गुरुदेव का क्या कहना है, तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा नॉलेज दिया
और बहुत अच्छी जानकारी बताया कि हम किस तरह से अपनी टीम को आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसे सर ने बताया, जब तक किसी साथी भी हमारे कोई गोल अपना डिसाइड नहीं करता है, तब तक हम कोई काम आगे बढ़ा नहीं सकते। जैसे सर ने बताया उदाहरण एक मशरूम और या एक मटर पनीर का, जब तक हम गोल डिसाइड नहीं करते कि हाँ कल मटर पनीर बनाना है, तब तक हमारे घर में मटर पनीर नहीं बन सकता है। तो इसी तरह सर, अगर जब तक हम अपने उन दोस्तों को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सर अपने टीम में ग्रोथ भी करें और स्लिप दे। और स्लिप जब तक लोगों को हम गिराते नहीं उनके साथ में, तब तक उनको भरोसा नहीं होता है सर। तो जब स्लिप मिलेगा, उनको दिखाएंगे कि हाँ आपके नीचे स्लिप आया, पैसा आने लगा है, तब उनको विश्वास होता है। बहुत बहुत धन्यवाद JR से। आइए, मोस्ट वेलकम नीतीश कुमार सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगली कड़ी में हम बढ़ना चाहते हैं, हमारे बीच में है CKM चंद्र प्रकाश सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम है आपका। आइए सर, मोस्ट वेलकम। जय RCM, धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। तो आपकी होस्टिंग बहुत ही सुपर शानदार, आप बढ़िया पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं, काफी जानकारी है। तो बिल्कुल हम सबको जो है सीखना है और सीखते क्रम में रहना है। तो बिल्कुल बार बार ये बात आती है कि RCM ने ठाना है स्वस्थ भारत बनाना है, तो बिल्कुल RCM ने तो ठान ही लिया है केवल। लेकिन RCM के ठानने से बात नहीं बनेगी। बात कब बनेगी? जब हम सब लोग मिलकर ठानेंगे। जब हम सभी लोग मिलकर ठानेंगे तब हमें कामयाबी मिलेगी। तो ये बहुत ही शानदार बात है। और देखिए सर जी, हमारे तेज सर जो है ड्रेस कोड पे चर्चा किए, इनकम लेवल पे चर्चा किए, और किस तरह लक्ष्य बनाकर गोल बनाकर काम किया जाए, तो इस पर चर्चा हुई। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही खास रहा। और एक चीज ये चर्चा हुई, सर ने बात किया कि देखिए गले के नीचे से हम जो कार्य करते हैं, गले के नीचे वाले शरीर से हम जो कार्य करते हैं, उससे हम सिर्फ केवल कमा खा सकते हैं। बाकी स्मार्ट वर्क तब होगा हमारा जब हम अपने गले के ऊपर से काम करते हैं। तो ये एक दिन हमें जो है दौलत भी लाके दे सकता है, यहाँ से हमें सारी आज़ादी मिल सकती है। तो हमें बिल्कुल स्मार्ट वर्क करके बिल्कुल आगे बढ़ना है और शानदार तरीके से सीखना है। और जैसा कि ग्रोथ मिशन पे चर्चा हुई, तो हम सबको जो है ग्रोथ मिशन पे ध्यान देते हुए सभी को आगे बढ़ना है और काम करना है साथियों। जय RCM, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही शानदार ओवरव्यू दिया। और जैसा सर आपने कहा कि जानकारी बहुत है, तो जानकारी से कुछ नहीं होगा साथियों, जानकारी को फील्ड में अप्लाई करने से जो है तब काम बनेगा। तो बहुत बहुत आपका शानदार ओवरव्यू रहा सर। तो अगली कड़ी में हमारे बीच में अमृतसर की धरती से हैं डॉक्टर सोहन लाल। आइए सर, मोस्ट वेलकम आप। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का मौका दिया। और आपकी होस्टिंग तो बहुत ज़बरदस्त रहती है और हमारे आदरणीय गुरुदेव को प्रणाम। आज उनका सेशन हुआ, वो इतना ज़बरदस्त सेशन हुआ। जैसे सर ने गोल के बारे में, इस टारगेट के बारे में बताया, हमारा पुराना जो टारगेट चल रहा है उसके बारे में बताया कि पुराना टारगेट हम लोग पूरा करेंगे 10 ज्वाइनिंग का, तो मेरा पुराना भी हो जाएगा और स्टार्टिंग वाला नया भी मेरा अपना स्टार्ट हो जाएगा। और सर ने एक चीज़ बताया, गोल के बारे में बताया, उसके बारे में हम लोग अपना गोल बना के अपने टारगेट ऊपर काम करना है और आगे क्या कहते हैं अपनी पिनें चेंज करना है। और इस जो सेशन होने वाला है वहाँ पे सेलिब्रेशन होने वाला है, उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना है। और सर ने एक चीज़ बताया था कि जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, लोग कहते हैं हम इसको जानते हैं, RCM जानते हैं। जानने से कुछ भी नहीं होता, लोग तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब तक उसको करेंगे नहीं तो कहाँ क्या हो सकता है। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए सर, कृष्ण कुमार सर। बहुत धन्यवाद सर। और अगली कड़ी में हम बुलाना चाहते हैं मुंबई की धरती से, हमारे बीच में बहुत ही शानदार लीडर हैं, जो है एक्टिव होते हुए भी जो है काम को करते हुए जो है हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आइए सर, शिव नायक सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम शिव नायक सर। RCM सर, आज की आपकी होस्टिंग बहुत सुपर और हमारे गुरुदेव की मीटिंग नहीं पूरी ट्रेनिंग कर देते हैं। मुला हम लोग इसी पे जागरूक होना जरूरी रहता है। और आज हम लोग को अगर करेंगे तो अपना अगर लिस्ट पे अगर काम करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। और जय RCM सर।
जय आरसीएम सर। और अगली कड़ी में हमारे बीच में है अशोक जायसवाल, यूपी मऊ से। आइए सर, मोस्ट वेलकम। यस सर सुपर शानदार आपकी होस्टिंग और आदरणीय गुरुदेव को प्रणाम हमारा। और बहुत विस्तार से गुरुदेव ने बताया, उनके बताने के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं कि हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी, इनकम सेल पे बढ़ेगी। सेल जितना हम करेंगे इनकम उतना ही हमारा सर बढ़ेगा, और नेटवर्क जितना बनाएंगे उतना ही हम आगे चल के निकल पाएंगे, उतना ही हम पिन को चेंज कर पाएंगे। और नेटवर्क अगर हम नहीं बढ़ाते हैं, अगर सेल नहीं करते हैं, सेलिंग नहीं, डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते हैं, तो कतई नहीं हमारे आरसीएम बिजनेस में जो कि बिजनेस आगे बढ़ेगा, ग्रोथ नहीं कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सिखाया, गुरुदेव ने सिखाया। इसे सीख कर और सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। जय आरसीएम, जय भारत। आइए ओवर टू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगली कड़ी में हमारे बीच में आ चुके हैं हम सबके ग्रेट अपलाइन सोनू तिवारी सर, भीलवाड़ा की धरती से। आइए सर, मोस्ट वेलकम है सोनू तिवारी सर। अपना माइक अनम्यूट करें और आपका वीडियो भी बंद है सर। आइए सर, सोनू तिवारी सर। जय आरसीएम सभी साथियों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है इस विजय स्कूल में। और कृष्ण कुमार जी आपका क्या करें, गजब की होस्टिंग, जितनी तारीफ करें उतने शब्द कम पड़ जाते हैं। और तिवारी जी देखो हमारी टीम के नायाब हीरा है, और किसी चीज को टारगेट लेके सीखना तो तिवारी जी से सीख सकते हो, महाराज जी से सीख सकते हो, आदरणीय शुक्ला जी से सीख सकते हो। ये लोगों की हरदम आदत रही है किसी चीज को पाने से पहले उसका टारगेट बनाना। पहले हर चीज दिमाग में बनती है, फिर कागज में आती है, फिर उसको हकीकत में करना पड़ता है। हम पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं और करना कुछ भी नहीं चाहते, तो संभव नहीं है।